ये लोग एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत पूज्य प्रभु जी को रास्ते से हटाना चाहते हैं, लेकिन ये रियल फैक्ट वाले साधकों को गुमराह करने का काम करते हैं। और कि ये जिस अनीसा की बात कर रहे हैं, उस अनीसा बहन को प्रभु जी ने वहां भेजा ही नहीं था, क्योंकि बापू हमारे हैं। हमने प्रभु जी से पूछकर दीक्षा नहीं ली थी बापू जी से। और जब बापू के साथ गलत हो रहा है, बापू की जीवन के साथ गलत हो रहा है, तो फिर भी हम चुप रहे। रियल फैक्ट ने आज इतनी फेंकी है, तो आइए हम आज को वो एफिडेविट दिखाते हैं। यदि एफिडेविट कोई साबित करके दिखा दे कि गलत है, तो मैं उनको 21 लाख दूंगा। ये पूज्य प्रभु जी और मैया जी की एफिडेविट है। और जो बोल हरिओम, नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि ऐसा लग रहा है वर्तमान समय के माहौल को देखकर जैसे हम 2013-14 के माहौल में चले गए हो, जब पूज्य बापूजी की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद आतंकी मीडिया ने अफवाहों का आतंक मचा दिया था। वैसे ही आज सोशल मीडिया में कुछ ऐसे गैंग सक्रिय हो गए हैं जो पूज्य मैया जी और पूज्य प्रभु जी का कुप्रचार कर रहे हैं। हर रोज नए वीडियो आ रहे हैं, कभी विदेश से वीडियो आते हैं, कभी उत्तर भारत से, तो कभी मध्य भारत से। ये लोग एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत पूज्य प्रभु जी को रास्ते से हटाना चाहते हैं और अनर्गल बकवास करते हैं। ऐसा ही एक चैनल है रियल फैक्ट। मैं नाम ले रहा हूं रियल फैक्ट, लेकिन इसका काम है रियल फैक्ट करना। यह चैनल बापूजी की रिहाई के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, बापूजी के जो केस में गड़बड़ी हुई है उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। यह चैनल अब हम बापू को कैसे बाहर निकाले, बापू को कैसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। यह चैनल का एक ही काम है, जब से चैनल बना है मैं देख रहा हूं, यह चैनल साधकों को गुमराह कर रहा है। हमारे जैसे दावे से हम गारंटेड ट्रूथ आप लोगों के सामने रखते हैं, साधकों के सामने रखते हैं, लेकिन ये रियल फैक्ट वाले साधकों को गुमराह करने का काम करते हैं। और ये रियल फैक्ट कहां से ऑपरेट होता है, ये भी हम आज आपको बताते हैं। ये रियल फैक्ट आश्रम की सोशल मीडिया टीम के द्वारा चलाया जाता है। स्थान से मोटेरा आश्रम परम पवित्र स्थान है मेरे लिए। वह भारत के सबसे बड़े तीर्थों में से एक है और सबसे बड़ा तीर्थ है मेरे लिए। ऐसे पवित्र स्थान से ऐसे कुप्रचार के वीडियो बनाए जा रहे हैं, ये बड़े ही दुखद और शर्मनाक है। रियल फैक्ट ने कल एक वीडियो डाला था। ये रियल फैक्ट वालों का कहना है कि जब बापूजी को कोरोना हुआ, बापूजी को एम्स में भर्ती किया गया, तब पूज्य प्रभु जी ने अनीसा नाम की एक लड़की को, एक बहन को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर पूज्य बापूजी के पास भेजा, उनको तबियत देखने के लिए वहां भेजा। लेकिन 2 व्यक्ति और भी थे उस एफिडेविट में, 2 और व्यक्ति थे जिसका नाम ये रियल फैक्ट वालों ने नहीं लिया है। पहली बात तो ये है कि ये जिस अनीसा की बात कर रहे हैं, उस अनीसा बहन को प्रभु जी ने वहां भेजा ही नहीं था। देखिए, एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा आश्रम के अंदर एक वीडियो बनाया जाता है और देखिए कितना फेकम फेक करते हैं। वीडियो की शुरुआत में ये लोग बताते हैं कि 25 तारीख को उत्पाती लोग आए थे और प्रभु जी ने इसको भेजा था। हालांकि इसका एक सबूत कोई प्रूफ करके दे दे तो मैं ये चैनल बंद कर दूंगा। प्रभु जी कभी किसी को नहीं भेजते, ना हमको भेजा था ना किसी को भेजा है, क्योंकि बापू हमारे हैं। हमने प्रभु जी से पूछकर दीक्षा नहीं ली थी बापू जी से, हम तो प्रभु जी को जानते भी नहीं थे। हमने बापू को देखकर दीक्षा ली है। और जब बापू के साथ गलत हो रहा है, बापू की जीवन के साथ गलत हो रहा है, तो फिर भी हम चुप रहे। ये हमारे गुरु ने हमको ऐसी कायरता नहीं सिखाई है, हमारे बापू ने हमें ऐसी कायरता नहीं सिखाई है। फिलहाल जोधपुर एम्स में बापू को 6 रेमडेसिविर दिए गए, कोई नहीं बोला। ये जो चमचे चमचिया जो वीडियो बना रहे हैं, गद्दारों के चमचे चमचिया, चलो हम तो, ये लोग हमको प्रभु जी का चमचा कहते हैं। गौरव की बात है हमारे लिए कि हम गुरु व परिवार के सदस्यों के चमचे हैं। धन्यवाद आपका, आपने हमें ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के कुल के किसी सभ्य का चमचा बताया, ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। लेकिन जो हमें चमचा कह रहा है, वो चमचिया किसकी चमची है ये जरा सोच लीजिए। आप गद्दारों की चमचागिरी कर रहे हैं, गद्दारों को बचा रहे हैं और गद्दारों की पैरोकारी कर रहे हैं आप लोग, और पूज्य प्रभु जी के बारे में कुप्रचार में लगे हुए हैं। ये आपके लिए बहुत ही शर्मनाक है। रियल फैक्ट ने आज इतनी फेंकी है, तो आइए हम आज को वो एफिडेविट दिखाते हैं। देखिए ये एफिडेविट, इसमें साफ लिखा है
कि पूज्य प्रभु जी ने अनीसा नाम की किसी भी व्यक्ति को वहां नहीं भेजा था। प्रभु जी ने 3 व्यक्तियों के नाम दिए थे, पूज्य मैया जी और पूज्य प्रभु जी की ये एफिडेविट है जो आप देख रहे हैं। इस एफिडेविट में 3 व्यक्ति के नाम है। पहला नाम है डॉक्टर कांतिभाई डी पटेल, दूसरा नाम है डॉक्टर प्रणाली, तीसरा नाम है डॉक्टर राहुल कात्याल। देखिए तीनों डॉक्टर है, मेडिकल के अच्छे जानकार है, इसीलिए पूज्य प्रभु जी तो तुरंत वहां नहीं जा सकते थे, इसीलिए उन्होंने ये तीनों को भेजा। और इन तीनों को वहां पर अर्जुन एंड कंपनी ने, राजेंद्र पटेल, अर्जुन, दूसरे भी जो उनकी गैंग के सदस्य है, उन्होंने इन तीनों को जाने नहीं दिया। वास्तव में ये 3 लोग अंदर जाना भी नहीं चाहते थे। पहले सिर्फ डॉक्टर केडी पटेल को अंदर जाने की बात की गई थी कि डॉक्टर केडी पटेल अंदर जाए और बापूजी से मिले, लेकिन उन्होंने डॉक्टर केडी पटेल को भी जाने नहीं दिया। तो आइए हम आज आपको बताते हैं कि डॉक्टर केडी पटेल कौन है जिसे मैया जी और प्रभु जी ने भेजा था। ये डॉक्टर केडी पटेल कोई बाहर के व्यक्ति नहीं है और ना ही ये प्रभु जी की संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति है। डॉक्टर केडी पटेल पूज्य बापू के चरणों में पिछले 20 से ज्यादा सालों से समर्पित है। ये वही डॉक्टर केडी पटेल है जो पूज्य बापूजी और साईं जी के बाद सबसे ज्यादा कोई आश्रमवासी यदि जेल में रहा हो तो ये डॉक्टर केडी पटेल है। यह 1 साल लाजपुर जेल सूरत में रहे हैं, साबरमती जेल में रहना पड़ा है। इन पर 11 से ज्यादा इल्जाम लगे हैं क्योंकि यह ईमानदार साधक है। आश्रम में हर बार कहता हूं कि सभी आश्रमवासी गद्दार नहीं है। आश्रम में 99% साधक अच्छे हैं, ईमानदार है और सच्चे गुरु भक्त थे, लेकिन ये गद्दार गैंग, हम बात गद्दार की कहते हैं लेकिन ये सभी आश्रमवासियों को अपने साथ जोड़ देते हैं। अरे भाई क्यों आश्रमवासियों का अपमान कर रहे हो? आप गद्दार हो, सभी आश्रमवासी थोड़े ना गद्दार है। आप सभी आश्रमवासियों को अपने साथ मत जोड़ो भाई। ये सोशल मीडिया की गैंग जो रियल फैक्ट बना रही है, प्रेम चौधरी एंड कंपनी, मकरंद, ये सबको मैं बोलना चाहूंगा, क्यों भी गुरु स्थान पर इतना लोगों को मूर्ख बना रहे हो? आप ऐसे वीडियो बना रहे हो। जरा थोड़ा सबूत ले लेते हैं, आपको जरा एफिडेविट पढ़ लेते आप कि किसका नाम लिखा है। अरे भाई मैं आपका ही भाई हूं, आप मुझसे पूछ लेते, मैं आपको बता देता। क्यों ऐसे फेकम फेक लगा रहे हो? आप हमको जितना बदनाम करना हो उतना करो, लेकिन आप जिस प्रकार से आप प्रभु जी के पीछे पड़ गए हो दीपक चौरसिया की तरह, जैसे दीपक चौरसिया बापू के पीछे पड़ गया था, वैसे ये चौरसिया गैंग उसका एक बदला हुआ रूप है। उसी पैटर्न पर ये लोग ये प्रभु जी के पीछे पड़े हैं, मैया जी के पीछे पड़े हैं, और जो हमारे जैसे जो गारंटेड ट्रूथ दिखाते हैं ऐसे लोगों के पीछे पड़ गए हैं। अब इन लोगों ने डॉक्टर केडी पटेल को भी नहीं जाने दिया। डॉक्टर केडी पटेल गुजरात लीगल संभाल रहे हैं और सालों से ये लीगल सेवा में है। ये बापू जी के अच्छे साधक है, समर्पित साधक है। अब ऐसे व्यक्ति को प्रभु जी ने बापू के पास भेजा था। केडी पटेल तो आश्रमवासी है, आश्रम में ही रहते हैं, मोटेरा आश्रम में ही रहते हैं। लीगल की ऑफिस है आश्रम के अंदर, साधक निवास में, वहां बैठते हैं। अब ऐसे व्यक्ति को बापू से नहीं मिलने दिया। ये बता रहे हैं ना कि बापू ने मना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब गलत बातें हैं। आप बापू से पूछ सकते हैं। अब केडी पटेल से मिलने के लिए बापू क्यों इनकार करेंगे? लेकिन इन्होंने नहीं मिलने दिया, क्योंकि यदि ये बापू से मिलते तो बापू की वहां वास्तविक स्थिति क्या थी ये पता चल जाता और यह बाहर आकर सबको बता देते तो और हल्ला मच जाता साधकों में। इसी के डर से ये अर्जुन एंड कंपनी ने केडी पटेल को अंदर जाने नहीं दिया। डॉक्टर राहुल कात्याल और डॉक्टर प्रणाली, उसकी बात तो बाद में आती थी, पहले केवल केडी पटेल को अंदर भेजने की बात थी, लेकिन उनको भी नहीं भेजा गया। और ये रियल फैक्ट वालों ने डॉक्टर केडी पटेल का नाम नहीं लिया, अनीसा बहन का नाम लिया। अब अनीसा बहन का तो इसमें कहीं नाम ही नहीं है, देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। और यदि कोई भी व्यक्ति इस एफिडेविट को गलत साबित करता है तो आज हम उसको 21 लाख रुपए इनाम देंगे। कितने देंगे? 21 लाख रुपए। कोई भी साबित करके दिखाए। पिछले हमारे एक वीडियो में हमने 11 लाख का इनाम घोषित किया था। हमने कहा था कोई साबित करके दिखा दे कि हमने किसी से 1 रुपया लिया हो या हम कभी हवाई जहाजों में घूमे हो, ये कोई साबित करके दिखा दे तो हम 11 लाख देंगे। लेकिन आज तक 11 लाख का क्लेम करने कोई भी नहीं आया है, यानी कि हम सच्चे हैं। अभी भी मैं कहता हूं वो स्कीम आज भी चालू है, 11 लाख वाली स्कीम चालू है। ये 21 लाख वाली स्कीम आज मैं आपके सामने घोषित करता हूं। यदि एफिडेविट कोई साबित करके दिखा दे कि गलत है तो मैं उनको 21 लाख दूंगा। ये पूज्य प्रभु जी और मैया जी की एफिडेविट है। और जो बोलते हैं ना वीडियो बनाकर 10-10 मिनट का, चमचिया, गद्दारों की चमचिया जो निकल पड़ी है आजकल, ब्रह्म ज्ञानी की पुत्री से
जवाब मांगने के लिए आपने क्या किया, आपने क्या किया, अरे आपने क्या किया ये बताइए मुझे। यदि प्रभु जी ने क्या किया है यह जानना है तो यहां आओ, प्रभु जी से मिलो। वो जाहिर में अपने गुरु भक्ति का दिखावा नहीं करेंगे आप लोगों की तरह, उनको दिखावा करने की जरूरत भी नहीं और करेंगे भी नहीं, क्योंकि उनका लेवल बहुत ऊपर है। ये जो आजकल निकल पड़े हैं चिंकी मिंकी टिंकी फिंकी जैसे लोग, वो ब्रह्मज्ञानी के घर अवतरित उच्च आत्मा पर सवाल उठा रहे हैं। सच में ये लोग गुरुदेव का ही मजाक बना रहे हैं। ये रियल फैक्ट वालों से सावधान रहिए, ये रियल फैक्ट नहीं दिखा रहे हैं। डॉक्टर प्रेम जी, हम तो डिस्कवरी ट्रूथ ही है, लेकिन ये पवित्र आश्रम में ये जो आपकी जो गैंग बैठी है प्रेम चौधरी एंड कंपनी, डॉक्टर प्रेम ईश्वर की ओर में निंदा करता है, ये रियल फैक्ट में निंदा करता है, ये क्या मचा रखा है। हर रोज आप प्रार्थना करते हो, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे। कितना ढोंग, कितना दोगलापन। खैर, सदगुरु सबको सद्बुद्धि दे। ऐसी प्रार्थना करके इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही रियल गारंटेड ट्रूथ के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब मुहिम हमारी तेज होने वाली है, ये पक्का है। क्योंकि ये लोग सुधरने वाले नहीं है, ये चौरसिया बन गए सब लोग। ये सब लोग दीपक चौरसिया की आत्मा इन लोगों में घुस गई है, तो हमको भी सुदर्शन न्यूज की तरह सुरेश चौहान के बनना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, हरिओम।